morning 12. So let's see the blast furnace के कुछ केमिकल रिएक्शन है वो आज हम लोग देखेंगे इन द प्रीवियस वीडियो, यानी कि पार्ट टू में जो मैंने बताया था आप लोग को, वो ये फिगर आप लोगों ने देख चुके थे, जो कि ब्लास्ट फर्नेस, दैट इज फिगर नंबर 8.5 एंड जस्ट 1 मिनट। तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर बाय यूजिंग द ब्लास्ट फर्नेस, जिसमें मेन जो बेसिक है वो है कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और रोस्टिंग रहेगा एंड रिडक्शन, जिसको हम स्मेल्टिंग बोलते हैं, वो रहेगा। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे कि इस ब्लास्ट फर्नेस में कुछ केमिकल रिएक्शंस है, वो क्या है। ओके, सो लेट्स सी दैट। Okay, first of all, this blast furnace, it comprises three parts. First रहेगा head, wash and stack part रहेगा. Okay, so the ore is that containing charge. The charge is containing ore and the limestone. ठीक है, that is introduced, यानी कि उसको हम डालते हैं किसमें, फर्नेस के अंदर, किसके जरिए, एक कप के जरिए, एंड अ कोन अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, so in this arrangement the cone जो है it is able to uniform distribution of the charge। ठीक है, यूनिफॉर्मली इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और जो कप है वो प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ गैसेस। ठीक है, सो ये जो ब्लास्ट है इसको हम प्रीहीट किया जाता है, यानी कि इंट्रोड्यूस करने से पहले इसको क्या किया जाता है, हीट पर रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रीहीटेड। ओके, सो अ ब्लास्ट ऑफ प्रीहीटेड एयर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फर्नेस बिलो द बुश। ओके, the charge and the hot air come in contact with each other and various reactions takes place। so जब चार्ज और हॉट एयर जो प्री हीटेड एयर इंट्रोड्यूस करते हैं फर्नेस के अंदर, इन दोनों में क्या हो जाता है, कांटेक्ट हो जाता है each other, and while in this contact there is a reactions which is going to take place। now we'll see those reactions। okay, so you can see the reaction in the blast furnace. There are different temperature zones in the blast furnace। okay, so the temperature goes on increasing from top to bottom in the furnace। ठीक है, so there is a different temperature है इस blast furnace में। जैसे वन रिएक्शन से दूसरा रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन से तीसरा रिएक्शन, जैसे रिएक्शंस होता जाएगा तो टॉप बॉटम से टॉप लेवल तक जब तक रिएक्शंस होता जाएगा तो हमारा टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, सॉरी टॉप टू बॉटम, ओके, नॉट बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, फर्नेस के अंदर अपना टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ओके, सो एट द टॉप द टेम्परेचर इज 500 डिग्री सेल्सियस। टॉप में क्या रहेगा टेम्परेचर हमारा, 500, नॉट डिग्री सेल्सियस, इट केल्विन। ओके, सो मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमारा फर्नेस का है वो 2000 केल्विन रहेगा अबव द टायर्स में। ठीक है, सो द 3 टेम्परेचर जोन्स है इन फर्नेस के अंदर, जो वो कौन से है, इंपॉर्टेंट है। सी व्हाइल एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस ब्लास्ट फर्नेस द रिएक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस फर्नेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिएक्शन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिएक्शन सही से देख लो, टेम्परेचर जो है टॉप से बॉटम तक इंक्रीज होता जाएगा इस ब्लास्ट फर्नेस में, और अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहेगा, 2000 केल्विन रहेगा, और टॉप पे जो टेम्परेचर हमारा रहेगा वो 500 केल्विन रहेगा। ठीक है, तो चलिए 3 टेम्परेचर जोन है इस फर्नेस में। पहला जोन जो है जोन कंबशन बोलते हैं, यहाँ पर कंबशन ऑफ कोक विथ O2। ठीक है, इन द एयर पहले क्या रहेगा, जोन कंबशन रहेगा। दूसरा जो रहेगा द सेकेंड वन, जोन ऑफ रिडक्शन। व्हाट हैपेंस हियर, रिडक्शन ऑफ Fe2O3 टू मेटेलिक आयरन रिएक्शंस में बताऊंगी। ओके, एंड नेक्स्ट जो है दैट इज जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। ठीक है, जोन ऑफ कंबशन, रिडक्शन एंड स्लैग फॉर्मेशन। ओके, स्लैग फॉर्मेशन ऑफ स्लैग बाय रिएक्शन ऑफ जैंग क्या है मैंने पहले ही बताया था। ओके, जैंग विथ लाइमस्टोन। ओके, सो लेट्स सी these 3 reactions which is going to takes place in this furnace। ओके, सो लेट्स सी, पहले सबसे पहले जोन ऑफ कंबशन देखते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस दैट इज टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट जोन्स ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। सो फर्स्ट दिस इज, पहले ये सबसे पहले जोन ऑफ कंबशन, कंबशन का जोन कितना मीटर रहता है। ठीक है, बॉटम से, तो दिस इज द 5 to 10 मीटर फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से कितना रहेगा, 5 से 10 मीटर की
चौड़ाई पे रहेगा. ओके, सो द हॉट एयर इज ब्लोन थ्रू द tires react with coke from the charge to form CO. C half O2. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हॉट एयर ब्लोन होता है टायर से जो रिएक्ट करता है कोक के साथ. कहाँ से? फ्रॉम द चार्ज टू फॉर्म CO. तो CO फॉर्म हो गया, तो इसका डेल्टा H जो है वो क्या रहेगा, दैट इज शोइंग नेगेटिव. और नेगेटिव क्यों होता है डेल्टा H? सी मैंने डेल्टा एच नेगेटिव क्यों रहता है, बिकॉज देर इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, सो व्हेन द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड्स या इस रिएक्शंस में क्या रहेगा, डेल्टा एच जो यहाँ पर एनर्जी की ज्यादा जरूरत रहेगी. ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाता है तो वो क्या रहता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन रहता है. ये आपको याद रखना है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी. ओके, डेल्टा एच अगर नेगेटिव आता है तो एक्सोथर्मिक, अगर पॉजिटिव आता है तो एंडोथर्मिक. ओके, सो दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. यू कैन सी हियर दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक क्योंकि -220 किलो जूल्स है. ठीक है, so thus the temperature of this zone is around 2000 Kelvin. Some of the carbon monoxide form that dissociate to form finally divided carbon. जो 2C वो जो है दे डिवाइड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं 2C plus O2. ठीक है, सो यहाँ पर द हॉट गैस रिच इन CO राइजेस, यानी कि जो हॉट गैस है वो ज्यादा मायने में क्या हो जाता है, रिच हो जाता है, ज्यादा मायने में CO राइज कर जाता है अपवर्ड इन द ब्लास्ट फर्न में, ज्यादातर मायने में ये फॉर्म कर देता है. ठीक है, सो द चार्ज कमिंग डाउन it gets heated and it get reacted with the CO. ठीक है, CO यहाँ पर act as a fuel and also it is act as a reducing agent. यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, zone of combustion में क्या होता है, zone of combustion is a highly exothermic reaction क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अराउंड 2000 केल्विन रहेगा. ठीक है, और रिएक्शन आपको ये याद रखना है, हॉट एयर और टायर्स में जो कोक के साथ ये करता है फ्रॉम द चार्ज एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, डेल्टा H की वैल्यू लगाना है. और फिर CO क्या करता है, वो डिसोसिएट हो जाता है टू फॉर्म अ डिवाइड कार्बन एंड O2. ठीक है, बस आपको जोन ऑफ कंबशन में लिखना है. ठीक है, रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए नेक्स्ट जो है जोन ऑफ रिडक्शन, तो इसका जो है ये नियर द टॉप लेवल पे रहेगा. ठीक है, नियर टॉप लेवल पे रहेगा. इसका जो मीटर रहेगा 20 to 25 मीटर पे ये रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर अराउंड 900 डिग्री केल्विन में रहेगा, नॉट डिग्री में. तो यहाँ Fe2O3 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा टू आयरन, स्पॉन्जी आयरन. स्पॉन्जी आयरन मतलब क्या, स्पंज कैसा रहता है. अब हम लोग अभी जब प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है, इट इज एबल टू मूव, यानी कि वो जैसा हम प्रेस करते हैं वैसा हो जाता है. तो यहाँ पर Fe2O3 जो है इट इज reduced टू स्पॉन्जी आयरन बाय CO कार्बन मोनोऑक्साइड. तो यहाँ पर इसका रिएक्शन क्या रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और Fe2O3 में रहेगा. तो क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ आयरन Fe और 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सो सम अमाउंट ऑफ Fe2O3 क्या हो जाएगा, इट इज reduced टू आयरन बाय द कार्बन. ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ Fe2O3 CO के साथ भी होगा और ओनली कार्बन के साथ भी होगा, जहां पर Fe और CO फॉर्म हो जाएगा. सी दीज आर वेरी सिंपल रिएक्शंस एंड वेरी ओके. सो नेक्स्ट जो रहेगा आपका दैट इज जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन. ठीक है, एक ऐसा जोन जो स्लैग फॉर्मेशन करता है, तो ये अराउंड 20 मीटर यूनिट रहेगा. ठीक है, तो गैंज जो मैंने बताया था आपको, गैंज क्या होता है, जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है और के अंदर, वो गैंज बोला था मैंने, राइट. पार्ट 1 में आप सही से देख लो, पार्ट 1 वीडियो, उसमें से अच्छे से मैंने समझाया. ओके, सो द गैंज प्रेजेंट इन द ओर इज दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्लैग. ठीक है, सो ये स्लैग जो है यूज किया जाता है मेकिंग ऑफ रोड फाउंडेशन. ठीक है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है और टेम्परेचर रहेगा इस जोन का जो कि 1200 डिग्री केल्विन, सॉरी 1200 केल्विन रहेगा. तो रिमेंबर वन थिंग, हर जो जोन का है वो टेम्परेचर आपको बहुत जरूरी याद रखना है, उस जोन में क्या होता है और रिएक्शन के साथ लिखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है,
तो ये जो गैंज है कंटेन्स सिलिका अमोनिया रहेगा, सॉरी अलुमिनिया रहेगा, अलुमिना, सिलिका रहेगा और फॉस्फेट रहेगा इस गैंज में, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ दिस गैंज इज अफेक्टेड बाय एडिंग लाइमस्टोन इन द चार्ज, ठीक है। चार्ज में जब लाइमस्टोन ऐड हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, जो कि रिफ्लक्स में रहेगा, ठीक है। लाइमस्टोन जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, क्या देगा, कार्बन सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड देगा, CaO, क्विक लाइम देगा, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। लाइमस्टोन जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 व्हेन हीटिंग इट गिव्स CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर CaO जो है वो कंबाइन हो जाता है गैंज में, जो प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सिलिका, ठीक है। तो सिलिका जब इसमें प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम अल्यूमिनेट फॉर्म होगा, क्योंकि गैंज में क्या क्या प्रेजेंट है, अलुमिना है, सिलिका है, फॉस्फेट है, ये सब प्रेजेंट है। तो जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है जब कंबाइन होता है उस गैंज के साथ, जो कि स्लैग फॉर्मेशन में यानी कि जोन ऑफ दिस स्लैग फॉर्मेशन में चार्ज में प्रेजेंट है, जब ये तीन रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइमस्टोन का रिएक्शन, ठीक है, जो कि CaO देता है, कैल्शियम ऑक्साइड देता है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड गैंज के साथ फॉर्म होता है, जो कि मोल्टन स्लैग ऑफ दिस कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट फॉर्म करता है, ठीक है। सो दीज आर द रिएक्शन दैट इज CaO प्लस, just 1 second, okay, see you can see here CaO SiO2 it gives calcium silicate जो कि CaSiO3 है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है एल्यूमिनेट देगा CaO प्लस Al2O3 it gives calcium aluminate, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये था जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, ठीक है। सो तीन जोन खत्म हो गए, कंबशन, रिडक्शन एंड स्लैग फॉर्मेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है रिफाइनिंग इंपॉर्टेंट है और फ्यूजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्यूजन और रिफाइनिंग में क्या होता है वो देखना है, ओके। एंड यू कैन सी दिस टेबल, you can see the table that is summary of reactions that is taking place in the blast furnace at different temperatures of the zones, okay। so temperature सबसे पहले 500 900 1200 1500 2000 ये याद रखना है, ठीक है। पहले 500 केल्विन में क्या रहेगा, चेंजेस क्या हो सकता है, यहाँ पर जितना भी ओर के अंदर जो मॉइस्चर, जो पानी वाला पार्ट या मॉइस्चर जिसको हम बोलते हैं, जो प्रेजेंट रहता है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है रिडक्शन ऑफ ओर बाय द कार्बन मोनोऑक्साइड, 900 केल्विन में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ दिस ओर किसके जरिए, कैल्शियम सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड के जरिए, उसका रिएक्शन भी है Fe2O3 प्लस 3CO, इट गिव्स 2Fe3CO2, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, 1200 केल्विन में डिकम्पोजिशन होगा लाइम यानी कि CaCO3 जो कि डिकम्पोज होगा CaO में एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वो गैंज के साथ रिएक्ट करता है वो अलग है, लेकिन नेक्स्ट जो है 1500 केल्विन में क्या रहेगा, रिडक्शन ऑफ ओर बाय कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर Fe2O3 प्लस 3 कार्बन, ठीक है। तो क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी होगा, कार्बन के साथ भी होगा, ये बताया था मैंने रिएक्शन में FeCO मिलेगा, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट 2000 में है केल्विन में, वो फ्यूजन ऑफ आयरन और स्लैग फॉर्मेशन है। स्लैग फॉर्मेशन का पहले ही बताया था, ठीक है। फ्यूजन का जो है आयरन CaO सिलिका के साथ होगा, नेक्स्ट जो है अल्यूमिनेट और सिलिकेट जो फॉर्म हुआ है कैल्शियम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बस आपका समरी है जो याद रखना है, ठीक है। ये टेबल अगर आपको याद है ना तो यू विल इजीली एक्सप्लेन द रिएक्शंस व्हिच आर इन्वॉल्विंग इन दिस ब्लास्ट फर्नेस विद द डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है वो क्या है फ्यूजन का देखते हैं, ठीक है। फ्यूजन का क्या है, इसमें वेरी सिंपल, फ्यूजन में क्या होता है, ठीक है, वो आपको याद रखना है, लेकिन ये जो तीन जोन्स थे वो वेरी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड और कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये क्या होता है, प्रेजेंट इन द आयरन ओर, ठीक है। जो ये रिड्यूस हो जाता है मैंगनीज और फॉस्फेट अलग में, ठीक है। तो सम ऑफ दिस सिलिका इज आल्सो रिड्यूस्ड टू सिलिकेट, ठीक है। तो
स्पॉन्जी आयरन जो है, जो नीचे आता है फर्नेस में, वो क्या हो जाता है, इट मेल्ट एंड ऑब्जर्व द इम्प्योरिटी, जैसे कि मैंगनीज, सिलिका, कार्बन, फॉस्फेट, सल्फर, ये जितने भी इम्प्योरिटीज है उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है. सो ये मोल्टन आयरन क्या करता है, कलेक्ट एट द बॉटम इन द फर्नेस, इसको कलेक्ट किया जाता है बॉटम में. फिर क्या होता है, द स्लैग विच इज अ लाइटर फ्लोट होते रहता है ऑन द सरफेस ऑफ द मोल्टन आयरन, आयरन के ऊपर मतलब तैरते रहता है, फ्लोट. ठीक है. सो मोल्टन स्लैग एंड आयरन आर कलेक्टेड थ्रू द सेपरेट आउटलेट, अलग आउटलेट रहता है, उससे कलेक्ट किया जाता है. तो मोल्टन आयरन जो है, इसको हम किस में डाला जाता है, मोल्ड्स में डाला जाता है. मोल्ड मतलब क्या होता है, एक शेप देने वाला. जैसे समझ लो मोल्ड मतलब एक केक है, कप केक मेरे को बनाना है, कप केक तो ऐसे ही नहीं बन जाएगा. कप केक वाला जो शेप वाला जो सिलिका रबर का जो रहता है, उसके अंदर जब हम लोग केक का बैटर डालेंगे तो वो एक शेप देता है, जो वो शेप देता है उसको हम मोल्ड बोलते हैं. ठीक है. मोल्ड्स, सी दिस मोल्ड. ओके. दिस सिलिका सॉलिड ब्लॉक्स जो है, जिसको हम पिग्स बोलते हैं. ठीक है. सो ये आयरन जो है, इट इज अबाउट, इट कंटेन्स अबाउट 4% ऑफ कार्बन. जब ये पिग ऑफ आयरन रीमेल्टेड, अलग फिर वापस से मेल्ट किया जाता है, तो वो मोल्ड के अंदर जाता है और कूल हो जाता है, तो इसके अंदर एक कास्ट आयरन बन जाता है. ठीक है. तो the waste gases containing nitrogen, carbon dioxide, carbon monoxide, जो चला जाता है, waste gases, it escapes through the outlet at the top. So these hot gases are used for preheating the blast of air. देखो इसको भी यूटिलाइज किया जाता है प्रीहीट करने के लिए, हमारा blast of this air. Okay. So ये important है, लेकिन it is for your knowledge. Reactions is very important in this blast furnace. ठीक है. एंड नेक्स्ट जो है रिफाइनिंग, लास्ट जो है वो रिफाइनिंग रहेगा. ठीक है. तो व्हाट हैपेंस, रिफाइनिंग में क्या होता है, जो एक्सट्रैक्ट टेक्निक है, वो द चॉइस ऑफ एक्सट्रैक्ट टेक्निक, दैट इज कुछ 5 फैक्टर्स है उसमें किया जाता है. सबसे पहले जो प्योर आयरन है उसको हम ले सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो कि इम्प्योर आयरन या फिर अदर मेथड्स, दूसरा मेथड जो है, ठीक है, उसके जरिए से हम ले सकते हैं. और बाकी जो फैक्टर्स है जो यूज होता है रिफाइनिंग में, वो है नेचर ऑफ ओर. सबसे पहले नेचर ऑफ ओर क्या है वो देखना है कि किस नेचर का है ये. सो अवेलेबिलिटी, इसमें कितना अवेलेबिलिटी है, कॉस्ट कितना लगेगा रिड्यूसिंग एजेंट का वो. ठीक है. जनरली जो कोक यूज करते हैं वो कम सस्ता वाला, चीप वो. ठीक है. अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोलिक पावर. ठीक है. एंड प्यूरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मेटल का कितना रिक्वायर्ड है इस ओर में. ठीक है. वो और वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल SO2. ठीक है. एंड ये जो SO2 है, दैट इज ड्यूरिंग द रोस्टिंग टाइम ऑफ सल्फाइड ओर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 इसमें मिलता है. ठीक है. सो दीज आर जस्ट अबाउट रिफाइनिंग की कैसे रिफाइन होता है. ठीक है. लेकिन जोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो कमर्शियल आयरन जो है, दे आर इन द फॉर्म, दे फॉर्म्स ऑफ आयरन जो कि 3 इंपॉर्टेंट है, स्टील, रॉट और कैस्ट, ये 3 है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द ब्लास्ट फर्नेस, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट है आपका फिगर. ठीक है. और उसके बाद जोन जो है, रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस. सो हियर कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील में जो कितना अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है और ये किसके लिए यूज होता है वो है ये जो इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो रहेगा हार्ड और ब्रिटल रहेगा. ठीक है. एंड इसके अंदर इट कंटेन्स अराउंड 4% ऑफ कार्बन. ठीक है. अराउंड 4% ऑफ कार्बन. एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ द पाइप्स. ठीक है. इसका एप्लीकेशन जो है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ पाइप्स, मैन्युफैक्चर ऑफ आउटमोटिव पार्ट्स, सॉरी ऑटोमोटिव पार्ट्स, और पॉट्स जो है, पैन्स जो है, यूटेंसिल जो इस्तेमाल होता है, वो इन सब चीजों में क्या होता है, ये कास्ट आयरन जो है वो इस्तेमाल होता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट जो है वो रॉट आयरन जो है, ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है. इसके अंदर अराउंड 0.5% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन दिस आयरन. सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ पाइप्स. ठीक है. और मेकिंग ऑफ
पाइप्स हो गया, बार्स फॉर स्टे बोल्ट्स, और इंजन बोल्ट्स, बोल्ट्स जो होते हैं ना, बोल्ट नट बोल्ट बोलते हैं ना, वो रिवेट्स, ये सब चीजों में इस्तेमाल होता है, ये इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। और स्टील, ये स्टील जो है इट इज नाइदर टू हार्ड और नॉर टू सॉफ्ट, यानी कि ये ना ही सॉफ्ट है ना ही हार्ड है। इसके अंदर जो कार्बन है दैट इज कंटेन अराउंड 0.2 to 2% ऑफ कार्बन, ओके। एंड नेक्स्ट इट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। टूल्स में इस्तेमाल होता है, शिप्स में इस्तेमाल होता है, ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होता है, वेपन्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और स्टील के बहुत सारे यूजुअली ऐसे सामान है, ठीक है, उन सब में ये इस्तेमाल होता है, ओके। So these are some about the commercial of this iron, commercial forms of iron, जो कि कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील जो है जिसका यूजेस, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि वो कैसे दिखता है, ठीक है, और उसके एप्लीकेशंस भी देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इतनी देर तक हम लोगों ने देखा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि अंदर वाला, नीचे वाला और अंदर, जो कि बिलोंग करता है लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में, ठीक है। ये जो बिलोंग करता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो चलिए लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के कुछ एलिमेंट्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो रेयरली मिलते हैं वो, ओके। सो एलिमेंट्स हुज ऑर्बिटल, जो एफ ऑर्बिटल्स है दे आर गेट फिल्ड अप बाय द इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सो जो ये एलिमेंट्स है जो दे आर सेपरेटली बताते हैं हमेशा पीरियडिक टेबल में, ठीक है, क्योंकि लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जो है वो अलग और है, जो 7th और 6th पीरियड्स में आते हैं, सबसेट, यानी कि जो पूरा सेट है उसका एक और सेट आता है जिसको हम सबसेट बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप सब ग्रुप जैसा बोलते हैं वो, ओके। तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स जो है वो there lies much inside the d orbitals in relation to transition metals. The f block elements are called inner transition elements बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि f orbitals जो है वो है, और जो इनसाइड d orbitals है उसके अंदर f block elements, f orbitals के अंदर। so in the relation to transition metals, ये क्या करता है, related to this above transition elements, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट जो है 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एफ ऑर्बिटल्स, 0 और 1 इन द पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके जो एलिमेंट्स है दे हैव 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और इसका जो आउटर मोस्ट में है वो रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसका जो एनर्जी लेवल रहेगा 0 to 1 इन द पेनल्टीमेट। अभी जो लैंथेनाइड्स है दे आर ग्रेजुअली फिलिंग अप द 4f, ठीक है, 4f तक रहेगा, और एक्टिनॉइड्स जो है वो क्या रहेगा 5f ऑर्बिटल्स में रहेगा, यानी कि देयर आर 14 एलिमेंट्स देयर गोइंग टू फिल द f ऑर्बिटल्स इन ईच सीरीज, 4f 5f। 4f क्या रहेगा, लैंथेनाइड्स रहेगा, एक्टिनॉइड्स क्या रहेगा 5f ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जस्ट वन एंड 1 मिनट, इसका जो लेट्स सी इट्स प्रॉपर्टी, इसका जो प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, जस्ट वन